हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड के बारे में। वर्ड क्या चीज़ होती है और एक वर्ड कैसे स्टोर होता है। डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं वो वर्ड को कैसे देखते थे, उनका जो वर्ड के लिए कितना साइज़ था, कितनी मेमोरी कंज्यूम होती थी और अब के जो कंप्यूटर हैं वो कितने टाइम फास्टर हैं। सबसे पहले है दोस्तों वर्ड। वर्ड क्या चीज़ है? साइज़ ऑफ ए रजिस्टर। आपके कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर होता है जिस पे डिपेंड करता है कि वर्ड का साइज़ कितना है। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, स्पेशली जब आप कंप्यूटर के लिए जो CPU ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है इसमें इतना रजिस्टर है, इतनी रैम है, इतना हार्ड डिस्क है। ये तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं। तो वो जो रजिस्टर होता है ना, वो डिपेंड करता है आपके वर्ड पे। नंबर ऑफ बिट्स कंसिस्टेड बाय यूनिट ऑफ डाटा। मीन क्या हुआ कि जितनी बिट्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि बिट जो है ना वो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट समझा जाता है। सबसे छोटा और सबसे बेसिक यूनिट जो है वो बिट है। अब यूनिट डाटा के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, ये वो वाली बात कर रहा है कि नंबर ऑफ बिट्स कंसिस्टेड बाय यूनिट ऑफ डाटा के यूनिट ऑफ डाटा जो है उसके अंदर कितनी बिट्स हैं। जिस तरह बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ये वाली वो बात कर रहा है। लेंथ ऑफ ए वर्ड वेरीज फ्राम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। देखें, जैसा कि आपके मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में रैम का फ़र्क होता है, इसी तरह रजिस्टर का भी फ़र्क होता है और वो डिसाइड करता है कि आपकी जो वर्ड की लेंथ है वो कितनी है और आपका कंप्यूटर कितना फास्टर है। बेसिकली जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके जो वर्ड की लेंथ है ये ज़्यादा, रजिस्टर की लेंथ ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा बाइट्स हैं, जिसकी वजह से आपके आजकल के कंप्यूटर फास्टर होते हैं बनिस्बत उनके जो पहले चल रहे थे। लार्जर द वर्ड द मोर पावरफुल कंप्यूटर। वही बात कि जितना वर्ड का साइज़ लार्जर होगा, जितनी उसमें बिट्स या बाइट्स ज़्यादा होंगी, उतना फास्टर हमारा कंप्यूटर होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम इस टेबल को देखते हैं ज़रा तवज्जो से कि नंबर ऑफ बाइट्स पर वर्ड, एक वर्ड में कितनी बाइट्स हैं, उसके बाद उसमें बिट्स कितनी हैं, क्योंकि एक बाइट इज़ इक्वल टू होती है 8 बिट्स के, तो उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 8 को बाइट्स के साथ। तो एरा ऑफ कंप्यूटर मीन कौन दौर में ये कंप्यूटर चलता था, बेसिकली वो वाला है एरा। उसे कहते हैं कि कौन से ये दौर में ये काम होता रहा है। अब फर्स्ट वन है 1 बाइट। 1 बाइट डेफिनेटली 8 बिट के इक्वल होता है। ये तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या था, वेरी अर्ली पीसी जो थे ना, जो बहुत स्टार्ट में आ गए थे, वो वाले पीसी की बात कर रहा है कि वो 1 बाइट के इक्वल थे। तो अब तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहे होंगे। तो 2 बाइट क्या है कि 16 बिट्स होती हैं इसमें, और ये ट्रेडिशनल मसलन कोई रवायती से पुराने से कोई कंप्यूटर थे, माइक्रो कंप्यूटर्स, मतलब छोटे कंप्यूटर्स थे जिनकी जो कैपेसिटी कम होती थी। लेकिन ये क्या है कि एक पुरानी चीज़ की बात हो रही है जिसमें 2 बाइट, 2 को जब मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 क्योंकि एक बाइट में बिट्स होती हैं, वो 16 बन गया। अब चलते हैं सिंगल वर्ड की तरफ। सिंगल वर्ड में 32 बिट्स होती हैं और ये मेन फ्रेम्स या सम मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में होता था। और ये डबल वर्ड DW भी से कहते हैं। ये नोट कर लें कि DW स्टैंड्स फॉर वो डबल वर्ड होता है। उसमें 64 बिट्स होती हैं। सुपर कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स जो आजकल हमारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो हैं सुपर कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नई चीज़ आ जाए। अभी तक जो है ये सुपर कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, ये नॉर्मल हर हैंड में होते हैं। मेरे पास भी यही है, जो DW वाला मेरे पास है और तकरीबन हर बंदे के पास यही है अब। और ये भी कभी कभी मैंने देखा है कहीं कहीं पे ये है लोगों के पास अभी, अक्सर शॉप्स पे ये पड़े हुए हैं 32 वाले।
और ज़्यादातर अब ये यूज़ हो रहा है। और इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मेरा कंप्यूटर कौन सा है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इस स्लाइड को ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट है जी रिमेंबर। एक ना आपकी बुक पे साइड पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है ग्रे से कलर का, उसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे है कि 8 बिट और 64 बिट का उसने आपस में मुआवजना किया। वो लाइनें अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको वो चीज़ समझने में। मैंने उसे एक टेबल की फॉर्म में लिखकर एक आसान आपके लिए बनाया है। होता क्या है कि एक साइड पे उसने कंपैरिजन किया है, एक साइड पे रखा है 8 बिट को, एक साइड पे रखा है 64 बिट को। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है और 64 बिट जो है 8 बाइट्स के इक्वल होते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो वो 64 बनता है। तो उसने वही बात की है कि 64 बिट 8 बाइट्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें 1 बाइट यहाँ पे 8 बाइट्स हैं। मैंने आपको वो बात बताई थी कि जितना बड़ा वर्ड का साइज़ आपका होगा उतना ज़्यादा कंप्यूटर फास्टर होगा। उसने भी यही बात की है कि 1 बाइट वाला जो है वो हैंडल कर सकता है अ करैक्टर एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही करैक्टर को हैंडल कर सकता है। जबकि जो 8 बाइट्स वाला है वो 2 वर्ड्स एट ए टाइम, वो 2 वर्ड्स को एट ए टाइम जो है ना हैंडल कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर ये 1 बाइट है, ये 8 बाइट्स हैं, तो ये 8 टाइम ही फास्टर होगा 64 बिट वाला या 8 बाइट्स वाला जो 2 वर्ड्स एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, ये 8 टाइम फास्टर होगा बनिस्बत इससे जो 8 बिट वाला कंप्यूटर है या 1 बाइट वाला कैन हैंडल अ करैक्टर एट ए टाइम। तो दोस्तों ये था एक बहुत समझने वाली बात थी कि 8 बिट वाला जो है 8 टाइम स्लो होगा और 64 बिट वाला 8 टाइम फास्टर होगा। तो दोस्तों ये तो लेक्चर तो हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल का आपके साथ वादा किया था वो कुछ ऐसे है। आपने जाना है अपने दिस पीसी के अंदर या मुख्तलिफ विंडोज़ में ये मुख्तलिफ ऑप्शन आता है। मेरा ये दिस पीसी आ रहा है तो मैं दिस पीसी में जाऊंगा। आपका जो आ रहा होगा ना जिस पे ये कंप्यूटर सा बना होता है जहाँ पे ये सारी हमारी हार्ड पड़ी होती है, उस पे जाना है और क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे। जब आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x64 बेस्ड प्रोसेसर है मेरा या 64 बिट OS है मेरा। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपका वर्ड कितने साइज़ का है। किसी का यहाँ पे 32 भी लिखा होगा और मेरे ख्याल से 32 से नीचे 16 या 8 वाला नहीं होगा किसी का। तो ये चीज़ आपके ज़ाहिर करेगी कि कौन सी टाइप का आपके पास सिस्टम है। मेरा DW मैंने आपको बताया था क्योंकि वो 64 बिट जो है एक वर्ड में वो यूज़ करता है, रजिस्टर 64 बिट वाला है इसमें। तो ये आप अपना अपना देख सकते हैं। ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और याद रहे अगर आपको मेरी ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ IT सीरीज़ वालों की ये बुक है, अगर आपको ये मेरे वाली बुक चाहिए है PDF फॉर्म में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं easylearningflag@gmail.com पे। तो मैं आपको ये बुक सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने करना क्या है कि टाइटल में ये लिख देना है कि मुझे ICS पार्ट 1 IT सीरीज़ वालों की बुक चाहिए PDF फॉर्म में, तो मुझे फिर क्लियर होगा, मैं आपको फ़ौरन से सेंड कर